हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इस वीडियो में मैं आपको वो पॉइंट बताऊंगा जो हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं दे रखे बट इंग्लिश के एनसीईआरटी में दे रखे हैं। आप उन पॉइंट्स को हिंदी की एनसीईआरटी में लिख लेना। चलो तो अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आप पेज नंबर आ जाएं 66 पर। इसमें आप देखोगे कि हिंदी की एनसीईआरटी में जो है वो अपस्थानिक मूल के दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक घास और दूसरा बरगद। वही आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में देखोगे कि एडवेंटिशियस रूट इसके तीन एग्जाम्पल दे रखे हैं, ग्रासेस, मॉन्स्टेरा एंड बेनियन ट्री। जो ये मॉन्स्टेरा है इसको हिंदी में नहीं दे रखा है, तो आप इस एग्जाम्पल को हिंदी के एनसीईआरटी में जोड़ सकते हो। फर्स्ट करेक्शन। सेकंड करेक्शन, आप ये वाला हिंदी का ये वाला डायग्राम देखो, इंग्लिश का ये वाला डायग्राम देखो। जो मैंने रेड पेन से लिख रखे हैं ये वाले करेक्शन है। एक तो हिंदी के एनसीईआरटी में यहाँ पर जो पर्वतंत्र लिखा हुआ है ये यहाँ पर लिखना चाहिए था, ये करेक्शन है। और दूसरा जो पर्वतंत्र की जगह यहाँ पर लीफ लिखना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश के एनसीईआरटी में यहाँ पर लीफ लिखा हुआ है। तो यहाँ तक अपने 3 करेक्शन कंप्लीट हुए। इसी डायग्राम में आप देखो हिंदी के एनसीईआरटी में जो है और इंग्लिश के एनसीईआरटी में। हिंदी के एनसीईआरटी में यहाँ पर जो इंटर नोड लिखा हुआ है इसके आगे कोई भी ऐसे साइन नहीं किया हुआ। इंग्लिश के एनसीईआरटी में देखो ये वाला जो है ये एरो किया हुआ है, ये हिंदी के एनसीईआरटी में आप इसको भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपन अगले करेक्शन पर। अगले पेज पर आ जाए तना में। तने वाले में आप देखोगे तो हिंदी के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि तने के उस क्षेत्र को जहाँ पर पत्तियाँ निकलती हैं उसे गांठ कहते हैं। इंग्लिश के एनसीईआरटी में यहाँ तक तो ये लिखा हुआ है। इसके आगे जो लाइन है कि इंटर नोड आर द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स द स्टेम बियर बर्ड्स, ये वाली लाइन हिंदी की एनसीईआरटी में मिस है, तो आप इस लाइन को यहाँ पर जो खाली जगह है एरो करके लिख सकते हो। फिर अपन आगे बढ़ते हैं अगले करेक्शन पर। यहाँ तक अपने 4 करेक्शन कंप्लीट हुए। 5 नंबर करेक्शन। 5 नंबर करेक्शन आप आ जाए, ये देखिए यहाँ पर कि हिंदी की एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखा हुआ है कि पिस्टिया और आइकोर्निया जैसे कलिए, यहाँ पर कलिए नहीं जलीय पादप आएगा, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम के एनसीईआरटी को देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्वेंटिक प्लांट लाइक पिस्टिया एंड आइकोर्निया, तो इस कलिए की जगह आप जलीय लिख देना। फिर आएगा 6 नंबर करेक्शन। 6 नंबर करेक्शन में आप हिंदी की एनसीईआरटी में देखो तो यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल दे रखा है कि गुलदाउदी क्राइसेंथियम, जबकि इंग्लिश के एनसीईआरटी में यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। कौन कौन से? एक तो बनाना, दूसरा पाइनएप्पल और तीसरा क्राइसेंथियम। तो हिंदी के एनसीईआरटी में बनाना और पाइनएप्पल ये दोनों एग्जाम्पल मिस हैं, तो आप इन 2 एग्जाम्पल को यहाँ पर जोड़ सकते हो। यहाँ तक अपने 6 करेक्शन कंप्लीट हुए। फिर अपन आगे बढ़ते हैं अगला करेक्शन 7 नंबर। 7 नंबर करेक्शन, इसमें आप हिंदी की एनसीईआरटी में देखो तो एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है हिंदी की एनसीईआरटी में कि इसके आधार पर 2 पार्श्व पत्तियाँ निकलती। इसी लाइन को आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर, मतलब पत्ती के जैसी, ना कि पत्ती। तो हिंदी के एनसीईआरटी में आप इसको करेक्शन करके लिख सकते हो कि पत्ती की जैसी निकली हुई होती है, जिसे अनुपर्ण कहते हैं। ये हो गया अपने 7 नंबर करेक्शन। फिर अपन बढ़ते हैं आगे 8 नंबर पर। हिंदी के एनसीईआरटी में आप देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि पतला, इसमें लंबा पतला लचीला पर्णवृंत स्त्रिका को हवा में हिलाता रहता है ताकि ताज़ी हवा पत्ती को मिल सके। यही लाइन आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो इसमें एक और पॉइंट ऐड किया हुआ है कि ये जो पर्णवृंत होता है ये पत्ती को कूलिंग भी रखता है। ये वाला पॉइंट जो है कि कूलिंग द लीफ, ये वाला हिंदी की एनसीईआरटी में मिसिंग है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं 9 नंबर करेक्शन की। 9 नंबर में आप देखोगे तो एक मिनट, हिंदी की एनसीईआरटी में लिखा है कि स्त्री का पत्ती का हरा तथा फैला हुआ भाग है। ये जो स्त्री का है इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेमिना। लेमिना का एक और नाम दे रखा है कि लीफ ब्लेड। ये वाला लीफ ब्लेड नाम हिंदी की एनसीईआरटी में आपको कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगा, तो आप इसको यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं लीफ ब्लेड, ठीक है। यहाँ तक अपने 9 करेक्शन कंप्लीट हुए।
10 नंबर करेक्शन, ये जो पत्ती का यहाँ पर डायग्राम दे रखा है साइड में, इसको देखो। इसमें हिंदी की एनसीईआरटी में लिखा है कि पत्राकार, इसी को इंग्लिश के एनसीईआरटी में लिखा है लीफ बेस। लीफ बेस इसको हिंदी में बोलेंगे पत्राधार। तो ये जो पत्राकार लिखा हुआ है इसकी जगह आप पत्राधार लिख दें। फिर अगला करेक्शन 11 नंबर, 11 नंबर आगे पेज नंबर 72 पर, यहाँ पर आप देखोगे पुष्प वाले में, पुष्प वाले पैराग्राफ में दे रखा है कि फूल, कुछ फूल जैसे प्याज में कैलेक्स तथा कोरेला में कोई अंतर नहीं होता है। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है प्याज। इसी को आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में देखो कि इन सम फ्लावर लाइक लिली द कैलेक्स एंड कोरेला आर नॉट डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है लिली और हिंदी के एनसीईआरटी में दे रखा है प्याज। तो प्याज को काट कर यहाँ पर आप लिली लिख देना। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर करेक्शन पर। 12 नंबर अगले वाले पैराग्राफ में है। हिंदी के एनसीईआरटी में आप ये पॉइंट पढ़ो कि जब किसी फूल को दो बराबर भागों में विभक्त किया जा सकता है तब उसे त्रिज्या समिति कहते हैं। इसी पॉइंट को आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में पढ़ो। व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हेवन इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। ये जो लाइन है कि पासिंग थ्रू द सेंटर, ये वाली लाइन हिंदी की एनसीईआरटी में मिसिंग है, तो आप इसको हिंदी की एनसीईआरटी में लिख सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं अपन 13 नंबर करेक्शन पर। इसी पैराग्राफ में लास्ट वाली लाइन हिंदी में आप देखोगे, हिंदी के एनसीईआरटी में वही, इसमें भी वही लाइन मिसिंग है कि हिंदी के एनसीईआरटी में देखो, ऊर्ध्वाधर समतल में दो समान भागों में विभक्त कर सकते हैं, उसे असमिति कहते हैं। इंग्लिश के एनसीईआरटी में बाकी तो वही लिखा हुआ है कि कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर लेयर वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। ये वाली लाइन हिंदी के एनसीईआरटी में मिसिंग है कि पासिंग थ्रू द लाइन। ठीक है, यहाँ तक हो गए अपने 13 करेक्शन। आगे आप करेक्शन देखो 14 नंबर। 14 नंबर में हिंदी में जो ये लाइन लिखी है कि अंडाशय की सापेक्ष स्थिति के आधार पर पुष्प को आगे 3 भागों में बांटा गया। इसी को आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में देखोगे तो इसमें लिखा है कि रेस्पेक्ट ऑफ द ओवेरी ऑन थैलेमस। हिंदी के एनसीईआरटी में ये वाला वर्ड मिसिंग है कि ऑन थैलेमस, तो इसको आप करेक्शन कर देना यहाँ पर। फिर अपन आगे बात करते हैं करेक्शन नंबर 15। करेक्शन नंबर 15 में आप देखो तो हिंदी के एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखा है कि कैलेक्स की तरह कोरेला भी संयुक्त अथवा पृथक दली हो सकता है। इंग्लिश के एनसीईआरटी, हिंदी में जो संयुक्त है इसको इंग्लिश में गेमोपेटिलस। इसके आगे जो ब्रैकेट में लिखा है कि पेटल यूनाइटेड, ये वाला जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये हिंदी में नहीं लिखा है, तो आप इसको हिंदी के एनसीईआरटी में लिख दें। फिर आगे जो ये पॉलीपेटलस मतलब पृथक दलीय, ये जो पॉलीपेटलस है इसके ब्रैकेट में भी लिखा है कि पेटल्स फ्री। ये वाला वर्ड भी हिंदी के एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसको भी आप यहाँ पर ब्रैकेट करके लिख सकते हो। फिर अपन आगे बढ़ते हैं 17 नंबर। 17 नंबर आप इसमें देखोगे कि हिंदी के एनसीईआरटी में आप देखोगे कि इसमें लिखा हुआ है कि एक दल दूसरे को केवल स्पर्श करते हो उसे कोर स्पर्शी कहते हैं। इंग्लिश के एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे तो यहाँ तक तो वही है कि व्हेन सेपल और पेटल हुल जस्ट टच वन अनदर द मार्जिन। इसमें हिंदी के एनसीईआरटी, इंग्लिश के एनसीईआरटी में ये वाली लाइन एक्स्ट्रा है कि विदाउट ओवरलैपिंग। विदाउट ओवरलैपिंग ये वाला वर्ड आपको हिंदी के एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर अपन आगे बढ़ते हैं 18 नंबर करेक्शन पर। 18 नंबर इसमें आप देखो कि ये जो जायांग वाला है इसमें 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं कि अंडक जुड़े हुए होते हैं जैसे मटर तथा टमाटर, उसे संयुक्तांड या फिर सिनकार्पस कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल एक मटर और दूसरा टमाटर, ये दोनों एग्जाम्पल आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में देखो तो इसमें लिखा हुआ मस्टर्ड एंड टोमेटो, मतलब यहाँ पर मटर नहीं सरसों आएगा क्योंकि मस्टर्ड एंड टोमेटो, तो मटर को काट कर यहाँ पर आप सरसों लिख सकते हैं। फिर अपन आगे बढ़ते हैं 19 नंबर करेक्शन पर। 19 नंबर
अगला करेक्शन पेज नंबर 78 पर आप देखें तो हिंदी के एनसीईआरटी में लिखा है कि ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय को जी से और अधोवर्ती अंडाशय को जी के नीचे अंडरलाइन करके दर्शाया। ये गलत लिखा हुआ है। इसमें ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय इंग्लिश के एनसीईआरटी में देखो तो इसको कि जो सुपीरियर ओवेरी होती है, सुपीरियर ओवेरी, इसको जी के नीचे अंडरलाइन करके, मतलब हिंदी की एनसीईआरटी में आप इस वाले जी को यहाँ से काट कर ऐसा जी लिख दें, मतलब जी के नीचे अंडरलाइन। फिर इसी के आगे लिखा हुआ है कि अधोवर्ती अंडाशय मतलब इन्फीरियर ओवेरी। इन्फीरियर ओवेरी में क्या होता है कि जी के ऊपर लाइन करके लिखते हैं। यहाँ से जो ये हिंदी के एनसीईआरटी में जी के नीचे अंडरलाइन है, इसको काट कर ये वाला जी ऐसा लिख दे। यहाँ तक आपके 20 करेक्शन कंप्लीट हुए। फिर अपन आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर आप देखोगे तो यहाँ पर हिंदी की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सबसे भीतर वाले जोड़कर एक नोतल बनाते हैं और पुष्प दल विन्यास वैक्सिलरी होते हैं। इसी को आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में पढ़ो तो टू एंटेरियर वंस फॉर्मिंग ए कील। उसके बाद में जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि इंक्लूसिंग स्टेमेंस एंड पिस्टिल, ये वाली लाइन हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं, इंक्लूडिंग स्टेमेन एंड पिस्टिल, इसको आप यहाँ पर ब्रैकेट करके लिख सकते हैं। 22 नंबर करेक्शन इसी पेज पर आप देखो तो हिंदी की एनसीईआरटी में जो ये पुष्प सूत्र लिखा हुआ है, इसमें ये प्लस का निशान कर रखा है, मतलब रेडियल वाला, जबकि इसी को आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में देखो तो परसेंटेज वाला कर रखा है। तो आप यहाँ पर इसको करेक्शन कर सकते हो। फिर अपन बढ़ते हैं आगे 23 नंबर करेक्शन पर। 23 नंबर करेक्शन पर इसमें जो ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसमें देखो तो इंग्लिश के एनसीईआरटी में लिखा है, एक मिनट सॉरी, इंग्लिश के एनसीईआरटी में लिखा है कि स्वीट पी। इसी को हिंदी वालों ने इन्होंने लिखा है स्वी अपी। तो स्वी अपी की जगह आप इंग्लिश में ही भले ही हिंदी की एनसीईआरटी में लिखते हैं स्वीट पी। अपने 23 करेक्शन कंप्लीट हुए। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं फिर 24। इसमें आप देखोगे तो ये जो पुष्प सूत्र लिखा हुआ है, इसमें ए मतलब एंड्रोशियम और उसके आगे जो ब्रैकेट में लिखे 5 वो आपस में जुड़े हुए, ऐसा हिंदी के एनसीईआरटी में दे रखा है। इसी को आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में देखोगे तो एंड्रोशियम और ब्रेक जो 5 है वो ब्रैकेट में नहीं, मतलब खुले हुए। तो आप हिंदी के एनसीईआरटी में इसको करेक्शन करके लिख सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं लास्ट करेक्शन 25 नंबर। 25 नंबर आप देखोगे लिलिएसी कुल में, लिलिएसी फैमिली का जो ये वही पुष्पी सूत्र है, इसमें जी की जगह सी ए लिख दिए, तो आप सी ए को काट कर यहाँ पर जी लिख दें। थैंक यू दोस्तों। यदि इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने हिंदी मीडियम वाले दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो। और यदि आगे और भी चैप्टर के वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।